Hello, my dear students. Welcome to science class. Now, today I am going to start with the topic RNA. I'm going to start with the topic RNA. Now, RNA, when I am talking about RNA is the genetic material. RNA is also the genetic material. RNA is also the genetic material, but it is found in the lower organism. RNA is ribose nucleic acid. RNA is ribose nucleic acid. इसका अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो इट इज C5H10O5. डीएनए का था C5H10O4. याद रहा तो ठीक, इट्स ओके. नेक्स्ट वन, RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. RNA is single-stranded structure. It has, अब हम अगर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, अगर मैं बात करती हूँ कंपोनेंट्स ऑफ RNA, if I talk about components of RNA के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर 1, it is the sugar molecule. शुगर. सेकेंड वन, फॉस्फेट ग्रुप. याद है आपको, हमने डीएनए में भी करा है लास्ट क्लास में, फॉस्फेट ग्रुप. एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजन बेसिस. नाइट्रोजन बेसिस. यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस कौन से होते हैं? दे आर AUGC. A is adenine, U is uracil, G is guanine, and C is cytosine. तो यहाँ पे RNA के अंदर यूरासिल इज रिप्लेसिंग द थायमीन. जो डीएनए के अंदर थायमीन होता है उसकी जगह पे आरएनए में यूरासिल हो जाता है. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज सिंपल. इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. और ये जो सारे इसके नाइट्रोजन बेसिस है, ये ऐसे हवा में प्रेजेंट होते हैं. इसके जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन बेसिस, यू कैन सी क्लियरली. कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए इज शुगर मॉलिक्यूल. कौन सा शुगर? दिस राइबोज न्यूक्लिक एसिड. वहाँ पे डीऑक्सी राइबोज है, यहाँ पे राइबोज है. एंड सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, शुगर मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजन बेसिस है, पर ये सिंगल स्टैंडर्ड है. इसलिए इसके सारे के सारे जो नाइट्रोजन बेसिस है ये हवा में है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा म्यूटेशन करता है. एंड ये जो आरएनए है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म. इट इज genetic material found in lower organisms. Okay, अब हम करेंगे, we'll go to the next topic, that is types of RNA. We will go to types of RNA. जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए. देर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए. फर्स्ट वन इज rRNA. इट इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए. सेकेंड वाला होता है, दैट इज कॉल्ड एज mRNA. This is messenger RNA. Okay, and तीसरा वाला जो होता है, that is called as tRNA, transfer RNA.
ठीक है, ये 3 तरह के आरएनए जो हैं दे आर प्रेजेंट। अब आई विल टेल यू वन बाय वन इन आरएनए के बारे में, बिकॉज ये तीनों आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको ये मालूम नहीं है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि तीनों आरएनए होते क्या हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर मैं बात करती हूँ आरआरएनए की, आई विल जस्ट divide in the columns. Let's see, I'll make it in the form of a column. This is rRNA, because हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, आपके 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ ईच। इसलिए हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, बट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा mRNA है, कौन सा rRNA है, ये इतना आइडेंटिफिकेशन तो आपको आना चाहिए। फाइन, सो लेट्स सी कि ये जो तीनों आरएनए हैं ये किस तरह के हैं। तो अगर मैं देखती हूँ कि आरआरएनए सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो है 80%। 80% आरएनए जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए है। ये 1 to 5% mRNA प्रेजेंट होता है, और ये जो है दिस इज ओनली 15 to 20%। कहाँ पे? हमारे सेल के अंदर। टोटल अमाउंट ऑफ RNA इन द सेल 80%, mRNA 1.1 to 5%, tRNA 15 to 20%। सबसे ज़्यादा लंबे जो होते हैं राइबोसोमल RNA जो होते हैं, दे आर लार्जेस्ट होते हैं, दीज आर लॉन्गेस्ट होते हैं, दीज आर स्मॉलेस्ट। तो हम इसको बोल सकते हैं दीज आर लार्जेस्ट, दीज आर लॉन्गेस्ट एंड दीज आर स्मॉलेस्ट। दीज आर स्मॉलेस्ट RNA, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो ये सबसे छोटे वाले RNA होते हैं, एंड ये जो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोमल RNA, ये हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं, जहाँ बनते हैं न्यूक्लियोलस में। ये दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म में बनते हैं, उतना आपको ज़रूरत नहीं है। आप यू डोंट हैव टू गो इनटू सो मच ऑफ डिटेल दीज RNAs, यू आर गोइंग टू स्टडी दीज इन हायर क्लासेस। फाइन, तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखना क्या कि राइबोसोमल RNA कैसा दिखता है। राइबोसोमल RNA 2 सब यूनिट्स का बना होता है। इट लुक्स somewhat like this, it looks somewhat like this, और ऐसे आके ये अटैच हो जाता है। तो ये वाला जो है mRNA होता है, और ये जो 2 यूनिट्स हैं these are rRNA। ऐसे आके ये अटैच होता है mRNA पे। तो अगर आप देखोगे कि rRNA कैसा दिख रहा है, अगर देखोगे तो rRNA कैसा दिख रहा है, तो rRNA is having 2 सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट। 2 सब यूनिट का ये बना होता है। इट हैज, दिस इज लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। ये 2 सब यूनिट का ये RRNA बना होता है। सो ओके, सो ये RRNA 2 सब यूनिट्स का, लार्जर एंड स्मॉलर। दिस इज लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। ये 2 सब यूनिट का ये राइबोसोमल RNA बना होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर मैं बात करती हूँ mRNA की, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है mRNA ऐसा लीनियर RNA होता है, जिसके ऊपर यहाँ पे लीनियर RNA होता है, एंड दिस RNA इज हैविंग ट्रिपलेट्स कोडॉन्स ऑन दिस। याद है मैंने आपको कोडॉन्स के बारे में पढ़ाया था। इस तरह से कोडॉन्स इस पर प्रेजेंट होते हैं, कोड वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में स्टार्ट कोडॉन होता है इसके अंदर, एंड एंडिंग में स्टॉप कोडॉन होता है। आ रहा है समझ में? सो ये जो है दिस इज लीनियर, और ये देखो मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये कैसे अटैच होता है। इट गेट्स अटैच टू RRNA इन दिस मैनर। बीच में ऐसे समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच में एक टनल होता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के। इस टनल में से mRNA जाता है। पहले सिर्फ समझ लो mRNA लीनियर दिखता है। अगर हम बात करते हैं tRNA की, तो tRNA का जो स्ट्रक्चर होता है ये यूजुअली ऐसा दिखता है। tRNA इस तरह से नजर आता है, और यहाँ पे इसके एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये
टी शेप्ड हो सकता है, एल शेप्ड हो सकता है, क्लोवर मॉडल हो सकता है। इसके 2-3 स्ट्रक्चर्स फेमस होते हैं। एल शेप्ड होता है, टी शेप्ड होता है, तो ये अलग अलग शेप में होता है, तो इसके शेप भी बहुत फेमस हैं। ओके, सो दिस इज टीआरएनए, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडॉन। ये इस तरह का शेप में प्रेजेंट होता है। कई बार इसकी शेप ऐसे भी होती है, इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी अगर आपको कहीं स्ट्रक्चर दिखेगा तो आप बोल सकते हो ये भी टीआरएनए होता है, यहाँ पर एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ कि टीआरएनए की, इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो आप देख सकते हो ये जो टीआरएनए है, दिस इज विजिबल इन दिस मैनर, दिख रहा है आपको? तो ये टीआरएनए है, ये एमआरएनए है और ये आरआरएनए है। दीज 3 आर देयर, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आर देयर। राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, 2 सब यूनिट होती है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। एमआरएनए जो होता है, दीज आर फ्यू, सबसे कम प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं एंड दे हैव, लॉन्गेस्ट होते हैं, लीनियर होते हैं, लंबे लंबे होते हैं एंड सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, सबसे लेस होते हैं। ओके, एंड टीआरएनए जो होते हैं दे आर 15 to 20% होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, साइज में सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। एंड ये जो होते हैं, दीज आर हैविंग स्ट्रक्चर्स, एल शेप्ड हो सकता है, दे कैन बी क्लोवर शेप मॉडल, अलग अलग साइज में टाइप में प्रेजेंट होते हैं। सबसे स्टेबल जो होता है वो है आरआरएनए, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जो मैसेंजर आरएनए है ये बहुत जल्दी अपना काम खत्म करके ये डिसॉल्व हो जाता है अपने आप। ओके, तो ये जो है ये लीस्ट स्टेबल होता है, सबसे लीस्ट स्टेबल जो है वो है आपका एमआरएनए, एंड एमआरएनए बहुत जल्दी अपना काम खत्म करके ये डिग्रेड हो जाता है। टीआरएनए इज एक्चुअली insoluble RNA, it is insoluble RNA। इस वाले को, mRNA को informational RNA भी बोलते हैं, it is also called as informational RNA, it is also called as informational RNA। क्यों information? because सारी information इसके ऊपर प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन, और बीच में सारा कोड वर्ड्स, एक एक एमिनो एसिड की इस पर पूरी की पूरी कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आरएनए। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो डीएनए एंड आरएनए है इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। फाइन, थैंक यू।